Okay, so good morning everyone. तो तन्मय चंदन खेड़े, इनका एक डाउट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन जो आपको दिया था मैंने क्लास में, वो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन इसमें कुछ और क्वेश्चंस आज जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा उस पर बेस बनाएंगे। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बात ऐसी है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हो गया कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर होंगे, या अपन ने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया है एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर है, इसको अपन बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खासियत यह है कि उसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल बी एंड एंगल डी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, मतलब एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और ये बात आपने पढ़ी है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो उन एंगल्स के जो कोसाइन होते हैं वो न्यूमेरिकली सेम बट अपोजिट इन साइन होते हैं। मतलब यदि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो कॉस ए और कॉस सी का जो सम है वो 0 है। कैसे 0 आएगा? ये हमेशा याद रखना कि यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनके कोसाइंस का सम हमेशा 0। तो हाउ वी वेरीफाई दिस? तो कॉस ए और cos c कैन बी रिटन 180 माइनस ए, क्योंकि दोनों 180। तो cos a c की जगह पर 180 माइनस ए। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 है यहाँ पर, तो cos का cos ही लिखेंगे। मतलब cos 180 माइनस ए का वैल्यू माइनस cos ए होगा। ये कट जाएंगे और ये 0 देगा। सिमिलरली यदि आप cos b और cos d को ऐड करेंगे, क्योंकि b और d भी सप्लीमेंट्री है तो इनका सम भी 0 है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d का वैल्यू कितना है। तो आप इस क्वेश्चन में cos a और cos c को साथ में रख लीजिए और cos b और cos d को साथ में रख लीजिए। ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, इसलिए ये 0। और इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन ने फर्स्ट ऑप्शन किया था। और उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया था ट्वाइस ऑफ cos a प्लस cos c। आप लिख रहे हो कि cos a प्लस cos c जो है वो 0 ही है, तो 0 लिखो या ट्वाइस ऑफ cos a प्लस cos c लिखो। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे वहां पर टिक किया था। ठीक है तन्मय, अभी समझा? सर हाँ बोलो बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनका अपोजिट होना जरूरी है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर जब भी ये कॉस मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का रहेगा तो उसमें उनका उसका अपोजिट होना जरूरी है? हाँ, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए और बी का सम या ए और डी का सम 180 नहीं होता, इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट होना जरूरी है। सर अगर कॉस की जगह साइन होगा तो यही प्रोसेस नहीं, कॉस की जगह यदि साइन होगा तो साइन ए प्लस साइन सी 0 नहीं आता है।
साइन ए प्लस साइन सी इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि जब आप यहाँ पर साइन सी को साइन 180 माइनस ए लिखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो वो ऐड हो जाएगा, ट्वाइस बनाएगा वहां पर। तन मैं सर वो कॉस 180 का क्या हुआ, कौन से कॉस 180 का? अरे ये तो अलाइड एंगल बताया था ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। 180 माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सर एक मिनट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो 180 माइनस ये एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव होगा और कॉस का कॉस आएगा। ओके ठीक है। इसमें सर हाँ बोलो बेटा, यस बोलो। सर वो कॉस ए प्लस कॉस ब्रैकेट 180 माइनस ए वो समझ में आया, पर उसके बाद माइनस कॉस ए नीचे कैसे है वो नहीं समझा। वही तो समझा रहा हूँ, इधर समझो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल बोलते हैं। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 90 से 180 होता है, मतलब 180 डिग्री से कम कुछ भी आएगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये 180 से सब्ट्रैक्ट किया है अपन ने, इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन सा होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए कॉस को अपन ने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। समझ गया यश? हाँ सर। हाँ, अपना इवनिंग बैच में इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल बताऊंगा, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके सर। सर मैं टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लो। चलिए, तो आई होप ये जो डाउट था तन्मय का, ये उनको क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। चलिए, वेरी गुड। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा है उन पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं। संडे को आपका टेस्ट है और संडे टेस्ट में यही चैप्टर आ रहा है आपको, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपन करेंगे अगले 1-2 दिन, ताकि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में अपना 100% देंगे और रिजल्ट भी 100% लाएंगे। तो मूव ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। जितना थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। पेज नंबर 2, आप अपना पूरा जोर लगाइए, फॉर्मूला कॉपी सामने रख के बैठिए, सॉल्यूशन कहीं से मत देखना, फॉर्मूला कॉपी आप रख सकते हो और इन क्वेश्चंस का आप आंसर करें। तो आपको ये बताना है कि tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये फर्स्ट पार्ट होगी। दूसरा आपको बताना है कि cot 75 डिग्री का वैल्यू ये कितना है। और तीसरा आपसे पूछा है कि tan 75 डिग्री में से यदि cot 75 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना वैल्यू। 3 क्वेश्चन है। करिए।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, फिर cot 75 डिग्री आपसे पूछा है, और फिर पूछा है कि यदि tan 75 में cos 75 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन दे देता हूँ। लास्ट वाले क्वेश्चन के 4 option। नहीं, आप डेसिमल में मत निकालिए आंसर, आप रूट के टर्म्स में अपना आंसर रख सकते हैं। डेसिमल तक मत जाइए, जैसे मैंने ऑप्शन लिखे हैं विदाउट डेसिमल, ऐसे ही आप भी आंसर करिए। ओके, अंशिका मौदेकर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड अंशिका। सर √3 + 1/√3 - 1। ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और फर्दर सिंप्लीफाई करके, क्योंकि आप इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे वो सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर वो tan 75 है तो सर tan 45 प्लस 30 डिग्री होगा ना हाँ हाँ, सर? फिर आंसर क्या निकलेगा? सॉल्व करो उसको वैल्यूज डाल के। आयुष करेक्ट है, संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। अंशिका मौदेकर करेक्ट है। उसको सिंप्लीफाई करो, यस, उसको सिंप्लीफाई करने से आंसर दे देगा। वेद सैन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेद। देखिए tan 75 आ जाता है तो cot 75 इजीली लिख सकते हो, क्योंकि cot 75 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 75। तो tan 75 आ गया तो cot 75 में बहुत बड़ी कोई दिक्कत आपको जाएगी नहीं। भूमिका करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कृष्णा चौहान तीनों करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा चौहान, ऐसे ही अपना स्पीड बनाए रखें, बड़ा खुशी होता है। वेद सैन दूसरा क्वेश्चन मेंशन करें, वहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट है। आयुष राउत करेक्ट है। सामने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप ऐसा लिख दें। यश सायरे किस क्वेश्चन का आंसर है बेटा? नहीं नहीं, चेक करो यश। याशीन सिद्दीकी चेक करें। आर्या करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, संकेत कलम्बे फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड संकेत, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नाउ हियर आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दीस क्वेश्चंस। योगेश फर्स्ट करेक्ट है। यस सायरे फर्स्ट, थोड़ा सा और चेक करो बेटा। भूमिका सिंह सेंगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें। वेद सैन थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेद। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन यही है कि tan 75 आपको कैलकुलेट करना है। इट कैन बी रिटन 45 + 30। फिर हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan a + b। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b upon 1 - tan a into tan b। Now tan 45, tan 30 और tan 45, tan 30 का वैल्यू डालेंगे तो दिस गिव्स यू √3 + 1 अपॉन। आप अपने आंसर को यहाँ भी रोक सकते हो, अदरवाइज आप इसको रैशनलाइज कर दें।
√3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओपन करोगे इसको तो ये 4 - 2 √3 अपॉन 2 आएगा, विच इज √3 + 1 है, 2 + √3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 + √3 आता है। सर अगर रैशनलाइज नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स भी, लेकिन रैशनलाइज हमेशा याद रखें कि जब आप आंसर करते हैं तो डिनोमिनेटर में कोशिश करिए कि रूट नहीं आए, मतलब 1/√2 आंसर करने से अच्छा है आप 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और इसको √2/2 लिखें। तो जनरली ऐसा लिखना चाहिए, करेक्ट आंसर ये है। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म्स आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, तो आप उसको पहले रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। और सर यहाँ पर हाँ बोलो। सर उसको सीधा सीधा 30 + 45 क्यों नहीं लिख सकते? उसको नीचे में 10 45 × 10 30 लिखना जरूरी है? नहीं, फिर तो वही हो गया ना कि कॉमन ले लिया आपने, और जो कि नहीं होता है। आपको बोला था पहले भी कि ये काम नहीं करेंगे कि मेरे को tan 45 दिया है और tan 30 डिग्री दिया है, तो मैं इसमें tan कॉमन ले लिया और इसको 45 + 30 बना दिया। ये इक्वल नहीं होते, tan कॉमन नहीं आता है, ठीक है। ये आपको पहले भी समझाया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं लिखा जाता है। tan कॉमन नहीं आता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी कॉमन मत लेना, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अदरवाइज अपना पूरा थ्योरी कैंसिल हो जाएगा। क्यों अपन ने sin a + b का फॉर्मूला sin a × cos b + cos a × sin b लिखा? अपन sin a + b को फिर sin a + sin b लिख देते थे ओनली। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्या करेक्ट है, संकेत कलम भी करेक्ट है। नाउ अब cot 75 वो तो इजी हो गया क्योंकि हम tan 75 निकाल चुके हैं। तो cot 75 इसका उल्टा होगा, तो cot 75 का वैल्यू अपन लिख सकते हैं 1/tan 75, और tan 75 आपने निकाला है 2 + √3। अब अपन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस गिव्स यू 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, which is 2 - √3 upon 4 - 3, which gives you 2 - √3. So now we add tan 75 and cot 75 both. अब आपको क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर tan 75 का वैल्यू 2 + √3 और इसका वैल्यू 2 - √3। When we open the bracket, then we get this, ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो √3 + √3, this gives you 2 √3 and फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आता है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जिन बच्चों ने ये आंसर किए, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में बड़े मदद करेंगे, जो संडे टेस्ट को एग्जाम होने वाला है, इसलिए बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना थ्योरी हमने पढ़ा है उस पर बेस मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। एंड दी क्वेश्चन है, सर बोलो बेटा। सर क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यू लिखी हुई है डिग्रीज की, उसका यूज तो नहीं कर सकते क्या? हाँ, उसका यूज भी कर सकते हैं tan 75, लेकिन आपको तरीका वो इस्तेमाल करना है जो फाइनल एग्जाम हॉल में आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं आएगी, सारी वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए।
तो एग्जाम यदि आपको 1075 डायरेक्टली लर्न हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। बट यहाँ नहीं पर सर, उसमें 1075 नहीं है, जैसे उसमें कुछ डिग्री लिखी हुई है ना, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, तो नहीं, इन सब में जो नीचे √3, 1/√3 या ऐसा 0 नॉट डिफाइंड, ये सब जो वैल्यूज हैं, इनका अभी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकाल सकते क्या? नहीं तो इन्हीं से तो निकाला था अपन ने। अपन को वहां पर जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा था। 75 डिग्री वहां पे नहीं लिखा था, इसलिए अपन ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ लिया और अब उससे अपन वी आर कैपेबल टू राइट द वैल्यू ऑफ 1075। आपने उस टेबल में 1015 भी नहीं लिखा, लेकिन नाउ वी आर कैपेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1015 डिग्री ऑल्सो, है ना। तो 1050, तो वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो 10 तक हैं, क्योंकि 10 तक हमारे पास कंपाउंड एंगल फार्मूला नहीं था, नाउ वी हैव कंपाउंड एंगल फार्मूला, तो उसकी हेल्प से अपन वो एंगल्स भी अब निकाल सकते हैं जो अपन को 10 तक अपन ने नहीं पढ़े हैं। तो उन्हीं की हेल्प से तो अपन ने निकाला। 75 को हमने 30 + 45 लिखा, और फिर 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों पता थे, उससे 75 पता कर लिया। ठीक है बेटा। तो नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so next question, you have to find the value of √3 cosec 20 degree minus sec 20 degree। इसका वैल्यू कितना है? √3 cosec 20 minus sec 20 degree। आपके ऑप्शन हैं 2, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ sin 20 degree डिवाइडेड बाय sin 40 degree। नेक्स्ट ऑप्शन है 4, और लास्ट ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ 4 times of sin 20 degree on sin 40। Which option is correct? तनिष्क तिवारी, ABCD करके आप अपना आंसर करो। अब ये तुमने ऑप्शन नंबर लिखा है कि वैल्यू लिखी है, आप अपने आंसर केवल को मैं फर्स्ट ऑप्शन बोल देता हूँ, दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, दिस इज योर फोर्थ। तो जब आपको ऑप्शन में डिजिट्स आ जाएंगे तो आप अपना आंसर ABCD के टर्म्स में करा करें। और तनिष्क तिवारी यहाँ पर करेक्ट है, वेरी गुड तनिष्क। आदित्य वारेकर बेटा चेक करो आप। संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। यस सायरे चेक करें बेटा। अनिरुद्ध सैन करेक्ट है। अक्षल बेटा चेक करो आप, रॉन्ग है ये। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। आयुष राउत करेक्ट है, वेरी गुड आयुष।
निशिका पाटिल करेक्ट है, यस शायरी बेटा चेक करो आप। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है। योगेश करेक्ट है, वेरी गुड योगेश। चलिए, तो अब देखिए किन बच्चों का आंसर नहीं आया और किस वजह से नहीं आया। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है, और इस तरीके से जब आप चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे तो बहुत कुछ आपके पास होगा नया जो आपने सीखा है। आपको क्लास 10th में भी सिखाया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि साइन कॉस में जनरली सोचना हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अपन क्वेश्चंस में साइन कॉस से ही क्वेश्चन सॉल्व अपन करते हैं। इसलिए कभी भी कोसेक आए या फिर सेक आए या फिर कॉट आए, सबसे पहला अप्रोच आपका जो सबसे पहला स्टेप है, अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। 20 डिग्री तो देखो हमको कहीं किसी का नहीं पता है। 20 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू पता होती तो अपन डायरेक्ट डाल के आंसर ला सकते थे, लेकिन 20 डिग्री नहीं पता है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको पहले सोल्यूशन में कोसेक 20 को 1/sin 20 डिग्री लिख सकते हैं, और सेक 20 को 1/cos 20। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और होल डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20। और अब इसके बाद का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने जो किया वो ये कि न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो गया, √3/2 cos 20 डिग्री और 1/2 sin 20। और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर। ये अपना स्टेप, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब अपने पास फॉर्मूला बन गया। देखिए √3/2 sin 60 डिग्री होगा, तो √3/2 को sin 60 डाल दिया। cos 20 सच है, 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, sin 20 डिग्री सच है, और ये वाला 1/2। और आप जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर जो एंगल आता है उसका हाफ हाफ एंगल यहाँ पर आता है। यदि मैं यहाँ पे 10-10 डालूंगा तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20-20 डालूंगा तो यहाँ 40 आएगा। तो चूंकि यहाँ 20-20 था तो ये 40। और अब ऊपर देखिए फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो अगले स्टेप में, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, साइन 60 माइनस 20 मतलब साइन 40, और नीचे है 1/2 साइन 40। साइन 40 कट जाएंगे और 2/1/2 का वैल्यू 4 आ जाएगा। So correct answer of this question is 4. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आता है। जिन बच्चों ने आंसर किया, बड़ी जल्दी आंसर किया,
बहुत अच्छे से किया। यदि आपने ऐसे ही अप्रोच किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई है। कुछ और किया है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी बच्चे कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू हैव एनी डाउट, तो आप इन क्वेश्चंस के कोई भी पर्टिकुलर स्टेप को पूछ सकते हैं सॉल्यूशन में। सर बोलिए। सर वो साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री है सर, इधर साइन 60 डिग्री कैसे आ गया और नीचे साइन 40 डिग्री था तो। वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2। हाँ तो मैंने √3/2 की जगह साइन 60 लिख दिया। और 1/2 कॉस 60 होता है तो इसको कॉस 60 लिख दिया। समझ गया? सर बट इधर कैसे आएगा साइन 60 एकदम फिर कॉस कहाँ गया। क्या बोल रहे हो यश? सर आपने यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखा है, आओ। पर यहाँ पर साइन 60 यहाँ पर कॉस 20 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो कहाँ गया वो कॉस 20 डिग्री और 60 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है। ये देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिखा है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला। अब यदि आप ए को 60 और बी को 20 डालोगे, मतलब ए को 60 लिखेंगे। समझ गया। और कोई डाउट है ऐसे ही पूछ लिया करें, मन में ना रखें आप लोग डाउट। हाँ सर। और भी किसी बच्चे को कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। इतना करना पड़ेगा भाई, इम्पोर्टेंट सम है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें, आपको जरूर ये समझेगा। वेरी गुड। इन बच्चों ने आंसर किया। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा which option is correct? Cos square alpha plus cos square alpha plus 120 degree plus cos square alpha minus 120।
वाह, यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अनिरुद्ध सेन, बेटा चेक करो। यस, सॉल्व किया कि तुक्का लगाया? ये जानवी चेक करें। तनिष्क तिवारी करेक्ट। सर सॉल्व किया। ओके, आयुष राउत करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। अनिरुद्ध सेन करेक्ट है। ओके बेटा। चलें, जिन बच्चों ने आंसर किया उनमें से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको, जिनका आंसर करेक्ट आ गया, कि हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। सर कैन आई? ओके बेटा, बोलो। बोलो तनिष्क। अरे कहाँ चले गए? सर आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलो। संकेत कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड। Sir, बोलो। first we will take cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. हम्म। Then second identity, sir, cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta ओके, plus sin alpha and sin beta. वेरी गुड। Then it will become cos square alpha plus 120 plus cos square alpha minus 120. That is equal to cos alpha cos 120 minus sin alpha sin 120 whole square हम्म। plus cos alpha cos 120 plus sin alpha sin 120 whole square. सर बड़ा सोल्यूशन है, इसके आगे बोलूं, कंटिन्यू करूं? तुमने ऐसे सॉल्व किया लेकिन आंसर तुमने किया नहीं। सर और थोड़ा आगे है ना स्टेप। ओके ओके, चलिए ठीक है। और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? ठीक है तनिष्क। अदर देन ऐसा सॉल्यूशन जो तनिष्क तिवारी ने बोला, इसके अलावा भी कुछ कुछ और किया है किसी बच्चे ने, कोई सेकंड अप्रोच? ऐसे भी जा सकते हैं, cos a प्लस बी का cos a माइनस बी का फॉर्मूला डालो, फिर स्क्वायरिंग करो a प्लस बी होल स्क्वायर का, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। उससे भी आप आंसर ला सकते हो। इसके अलावा भी संकेत जिन्होंने आंसर किया, या अनिरुद्ध जिनका आंसर करेक्ट है, या यश सायरे इनका भी आंसर करेक्ट है। आप तीनों में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कुछ और मेथड आपने यूज किया इसको? नहीं, कोई जवाब नहीं। संकेत बताओ कैसे किया? अच्छा, सेम किया। संकेत बोल रहे हैं हमने ऐसे ही किया। अनिरुद्ध कुछ लिख रहे हैं, तनिष्क तिवारी कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं। चलिए, ओके सो समझ लीजिए। तो एक तरीका, एक अप्रोच तो वो भी है जो अभी आपको एक्सप्लेन की गई है, कि आप इसमें cos a प्लस बी का और इसमें cos a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएं। लेंदी सॉल्यूशन आता है जैसा आप सुन रहे थे, या अपन इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं जो आपको हर जगह हेल्प करेगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे।
इसको अपन बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। कहीं भी कभी भी आगे यदि क्वेश्चन में अननोन एंगल डला, जैसे यहाँ अल्फा है, अननोन एंगल, ये अननोन एंगल, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है तो आप क्या करें, इन एंगल्स को कुछ वैल्यू दे दें। तो मैंने यहाँ पर अल्फा को 0 डिग्री ले लिया, और ऐसे क्या क्रॉस चेकिंग में मेहनत भी कम लगती है और आंसर भी सही आता है, कैलकुलेशन के रॉन्ग होने का कम से कम चांस होता है। तो मैं अल्फा को 0 डिग्री ले लेता हूँ। जब अल्फा यहाँ 0 डालोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये cos 120 आ जाएगा, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, और ये भी cos 120 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी -1/2। So now when you open the bracket, this gives you 1 + 1/4 + 1/4, which is 1 + 1/2, which gives you 3/2. So correct answer is 3/2. 3/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से अप्रोच करें तो बड़ा इजीली आंसर मिलता है, कोई टेंशन भी नहीं होती, जल्दी आंसर भी दे देता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं। सर -1/2 कैसे आया? cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जहां पर भी अननोन एंगल होंगे वहां पर अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। आयुष, याशीन, केवल मैंने क्या किया है, आपको जो अच्छा लगे ना आप वो वैल्यू डाल दो। जैसे मैंने 0 डाला, आप 30 डिग्री डाल भी सकते हो, आप 60 डिग्री डाल सकते हो, आप 90 डिग्री डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ 0 डिग्री डाल दिया, तो अल्फा को 0 डाला हूँ तो ये बन गया cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ये बन गया cos 120, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है उसका स्क्वायर। ये बन गया cos 120, इसका वैल्यू भी -1/2 होता है उसका स्क्वायर। तो ये 1/4 1/4 बनेगा, 1/4 1/4 का सम 1/2 होता है, 1 + 1/2 3/2। तो करेक्ट आंसर इज 3/2। ठीक है याशीन, अभी क्लियर है? ओके, और किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। अब एक चीज और बता दें, हर जगह क्रॉस चेकिंग नहीं चलेगा, स्कूल एग्जाम में ऐसा करके आओगे ना तो काट दिए जाओगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ कि आप, ये तो क्रॉस चेकिंग हो गया, और आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा स्कोर कभी करना है तो आप ये क्रॉस चेकिंग अपनी अप्रोच में जरूर शामिल करिए, लेकिन आपको एक्चुअल सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो नाउ अगले पेज पर आई गिव यू द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 वेयर वी डिस्कस इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होता है। तो पेज नंबर 5 पर ये अप्रोच आप क्रॉस चेकिंग का अपना रखना, बहुत से क्वेश्चन में जहां जहां अननोन एंगल आएगा ना वहां हर जगह आप लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा आपको। और इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन आप जो अभी कर रहे थे उनसे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बाकी एक तो सॉल्यूशन आपको बताया ही गया था अभी, एक मैंने बता दिया, अब एक और सॉल्यूशन आप देखें, इसको ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते थे। सॉल्यूशन के लिए ये जो क्वेश्चन दिया था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ये भी 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 हो जाएगा, और ये भी 2 cos स्क्वायर अल्फा -120। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर बैलेंस हो गया। अंदर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही टर्म मिल जाएंगे। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ा है कि 1 + cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा। देखो यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये
2 cos स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा, और 1 प्लस cos 2 अल्फा यहाँ दिया। 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखिए ये जो 1/2 है ये तो बाहर है ही, अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स है तो 3 आ गया, 1 1 1 को 3 लिख दिया। cos 2 अल्फा रिमेन्स एज सच, और ये दोनों भी एज सच है। cos 2 अल्फा प्लस 120 प्लस cos 2 अल्फा माइनस 1, सॉरी 2 अल्फा प्लस 240 और 2 अल्फा माइनस 240। मतलब फिर से यही स्टेप लिखा, बस 1 1 1 की जगह 3 लिख दिया। नाउ दिस इज 1/2, ये 3, ये cos 2 अल्फा एज सच। अब यहाँ लगाएंगे अपना CD फॉर्मूला। आप देखो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, cos C प्लस cos D आपने लिखा है 2 cos, इन दोनों का एडिशन बाई 2 cos C प्लस D बाई 2। इसमें इसको ऐड करोगे तो 240 कट जाएगा, 4 अल्फा आएगा, और 4 अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट बी डन। और ये cos 240 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा, माइनस हाफ आएगा। 240 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, cos 240 निकालना माइनस हाफ आएगा। तो अब ये 2 कट गया, ये प्लस का cos 2 अल्फा, ये माइनस का cos 2 अल्फा, तो ये भी कट जाएंगे, बचेगा ओनली आपका 3/2। सो दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 आता है। एक बार और समझें, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तीनों जगहों पर, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 cos स्क्वायर अल्फा है ये 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसमें भी 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसमें भी 1 प्लस cos 2 अल्फा लगा, ये 1 1 1 3 हो गया, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया। लास्ट वाले दो में CD फॉर्मूला लगाया cos C प्लस cos D का, तो इतना आता है। cos 240 का वैल्यू माइनस हाफ डाला, तो ये पूरा सब कुछ कट जाता है, केवल 3 और 1/2 बचता है, तो आंसर 3/2 हो गया। तो दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन। तो ये वो क्वेश्चन है, इसको अपन ने 3 तरीके से सॉल्व करना सीखा। तीनों में से जो मेथड आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अननोन एंगल का वैल्यू डाल के प्रोसीजर अपना सीखें, इससे बहुत कम ड्यूरेशन में और एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन क्वेश्चन का आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और कल अपन कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि टेस्ट में आपको बड़ी हेल्प करेंगे। बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए ख्याल रखना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बेटा बाय, Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, बाय आर्या, बाय संकेत, बाय एवरीवन।